ये आकाशवाणी धारवाड़ गुलबर्गा है। समाज फरमाइए सामाइन हमारा उर्दू प्रोग्राम शिराज आए गुल। सुनने वाले सामाइन की खिदमत में फातिमा मोमिन का आदाब। सामाइन, आज के इस प्रोग्राम में हम आपके लिए लाए हैं तहरीर और मिखाला। तो चलिए सामाइन, प्रोग्राम का आगाज करते हैं। सामाइन, जिंदगी खुदा ताला का दिया सबसे अनमोल तोहफा है। जिंदगी के नशेब व फराज से कौन वाकिफ नहीं। कितनी ही मुश्किलें क्यों न आ जाएं, जिंदगी जीने का सलीका और हौसला चाहिए। इंसान कई मर्तबा हालात की चपेट में आकर हिम्मत हार देता है और बुरी आदतें इसे और भी बदशक्ल बना देती हैं। आइए सामाइन, समाअत फरमाते हैं एक ऐसी कहानी जिसका उन्वान है आपा, और इस कहानी को लिखकर पेश फरमा रहे हैं मोहतरम जनाब इमरान यादगिरी साहब। आइए समाअत फरमाते हैं इनकी कहानी आपा। जुमा का दिन था। मैं काम के सिलसिले में दूसरे शहर गया हुआ था। मस्जिद से अजान की आवाज़ सुनकर मैं जुमा की नमाज अदा करने के लिए मस्जिद जा पहुंचा। सुकून से नमाज अदा करने के बाद मैं मस्जिद से बाहर निकल रहा था कि अचानक मेरी नज़र एक फटे पुराने बुरखे में खड़ी एक औरत पर पड़ी। ऐसा लग रहा था कि मैं इस औरत को जानता हूँ। फिर भी मैं वक्त की नज़ाकत को देखते हुए आगे बढ़ा, मगर जब इस औरत ने मुझे आवाज़ दी तो मैं चौंक गया। बाद में पता चला कि वो शाहीन आपा थी, मेरी पड़ोसी। ये देखते ही मैं दंग रह गया और अपनी जिंदगी के 2 साल पीछे चला गया, क्योंकि 2 साल पहले इनकी शादी एक ऑटो ड्राइवर सलीम से हुई थी। तब इनकी उम्र 18 या 20 साल होगी। तालीमी जिंदगी में बहुत ज़हीन, दिखने में खूबसूरत, हमेशा मुस्कुराता चेहरा, इनकी खुश मिजाजी से ख़वातीन लुत्फ़ अंदोज़ होते थे। हमारे घर भी इनका आना रहता था। इनकी 3 बहनें थीं, भाई नहीं थे, इसलिए मुझे हमेशा अपना भाई कहते। माली तौर से कमज़ोर थीं। माँ रज़िया गली में अमीर लोगों के यहाँ बर्तन और कपड़े धोती थीं। इनमें से एक हमारा घर भी था। घरों के कामकाज निपटाकर इन्हीं के घर खाना खा लेती थी। रमज़ान के महीने में अक्सर लोग इनके बच्चों के लिए कपड़े सिलवा देते और कुछ रकम देकर इमदाद करते। यूँ तो रज़िया खाला एक तरह से खुद कफील थे, मगर बच्चों के मुस्तकबिल की सोच से हमेशा परेशान रहते। करती भी क्या, शौहर का इंतकाल 5 साल पहले ही हो चुका था। इनके इंतकाल के बाद रिश्तेदार भी दूर हो गए थे। बस अब जो भी थे गली के लोग जो उनकी इज्जत किया करते थे और वक्त ज़रूरत पर हर तरह से मदद करते। आमदनी का कोई दूसरा जरिया नहीं था। सिर्फ घरों के कामकाज से जो उजरत मिलती, इससे इज्जत की जिंदगी गुजार रही थी। सभी बच्चों को अच्छी तरबियत में रखा था, इसीलिए गली के लोग इन बच्चों से मोहब्बत किया करते थे। शाहीन आपा इन सब में खास थीं। गली के लोगों ने मिलकर इनकी शादी का इंतजाम किया था। खाते पीते घर में ब्याही गई थी, मगर आज तो वो बिल्कुल ही मुख्तलिफ नजर आ रही थी। चेहरे पर दाग, धब्बे, मटियाला रंग, परेशान आंखें और चेहरे पर जमाने की शिद्दतों के निशान नुमाया थे। मैं इनके करीब गया। शाहीन आपा आप? मैंने पूछा। वो खामोश रहे। फिर से पूछा, शाहीन आपा आप और यहाँ? वो रो पड़ी और ससकती आवाज में कहने लगी, तुम जानते तो हो, मेरे शौहर ऑटो ड्राइवर अच्छी खासी कमाई कर लेते थे। मैं भी घर के खर्च में से कुछ पैसे बचाकर जमा करती थी। घर में सास मेहरुन्निसा के अलावा कोई नहीं है। अकेले बैठे बैठे मैं थक जाती थी, इसलिए पैसे जोड़कर मैंने एक सिलाई की मशीन खरीद ली। खाली औकात में अड़ोस पड़ोस के कपड़े सी लिया करती थी। मेरा दिल चाहता था कि अपने घर को खूब सजाऊं, इसलिए मेहनत से एक एक पैसा जोड़कर घर के लिए चीजें ले आती और छोटी छोटी खुशियों में मस्त रहती। मगर अफसोस, मेरी ये खुशियाँ ज्यादा दिन न रहीं। न जाने किसकी नजर लगी, मेरा बसा बसाया घर धीरे धीरे बर्बादी की तरफ चल पड़ा। मेरे शौहर अच्छे थे, मगर इनके साथी ड्राइवरों के साथ साथ इनको भी
बीड़ी पीने की आदत पड़ गई। बकौल इनके बीड़ी के पहले कशके लेते ही सारी थकान धुएं के साथ उड़ जाती थी और जिस्म हल्का फुल्का महसूस होने लगता था। आहिस्ता आहिस्ता गांजे की लत पड़ी। मैं 1000 बार कहती ये आदत छोड़ दो, वो हमेशा मेरी बात को काट देते और कहते मैं एक लिमिट में नशा करता हूँ, मुझे तुम रोज यूं लेक्चर मत दो। ये नशे की आदत बढ़ती गई। फिर इन्होंने हद पार कर दी और शराब पीना शुरू किया। अब तो वो झूलते घर आते। एक दिन वो भूख के मारे जल्द ही घर खाने के लिए आ गए। जिस तरह सूखी लकड़ी जल्दी से जल जाती है, इसी तरह भूख से बावला इंसान जरा जरा सी बात पर चिढ़ जाता है। मैंने जल्दी से खाना दस्तरखान पर लगाया और सामने बैठ गई। इन्होंने पूछा सालन कुछ नहीं बनाया? मैंने कहा आप